अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस सबसे मौजू हैं? किन एक्सरसाइजेस से उनके जॉइंट्स को, उनके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलती है और पेन होने के इम्कानात कम हो जाते हैं? ये है आज का टॉपिक और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। आर्थराइटिस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डायलेमा में होते हैं। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करें तो मसल वीकनेस और बोन वीकनेस की वजह से दर्द बढ़ जाता है, और एक्सरसाइज अगर करें तो एक्सरसाइज ट्रॉमा की वजह से, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जॉइंट ट्रॉमा की वजह से उनका दर्द बढ़ जाता है। दो तरह के आर्थराइटिस होते हैं। एक ऐसे आर्थराइटिस होते हैं जिनमें मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, और एक ऐसे आर्थराइटिस होते हैं जिनमें इवनिंग के वक्त ज़्यादा दर्द होता है। इनको रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं पहले वाले को, जिसमें मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा होती है और जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी करता जाता है पेशेंट तो उस दिन में उसको बेहतरी आती जाती है। और दूसरे होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट। इन पेशेंट को शाम के वक्त सबसे शदीद दर्द होता है और जब रात को सोते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट्स में हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और सुबह तक ये कुछ बेहतर हो जाते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए आर्थराइटिस के पेशेंट्स को बिल्कुल नरम सोल वाले जूते, आजकल बहुत अच्छे स्केचर्स और स्केचर्स के स्टाइल के जूते आए हुए हैं जिनका सोल फोम का है, बहुत नरम है, थिक सोल है लेकिन वजनी नहीं है। वजनी नहीं होना चाहिए जूता, सोल उसका बहुत थिक होना चाहिए। जो इन सोल है उसके अंदर वो या तो मेमोरी फोम का होना चाहिए या सिलिकॉन जेल का होना चाहिए। और जूते बिल्कुल पाँव को इर्द गिर्द से हर तरफ से उन्होंने अच्छी तरह से कवर किया होना चाहिए, क्योंकि इन पेशेंट्स को ठोकर लगने का इम्कान ज़्यादा होता है। पाँव की इंजरी नहीं होनी चाहिए, इनका जूता हर तरफ से कवर होना चाहिए। इनको खुले जूते, लूज जूते, हाई हील्स नहीं पहननी चाहिए आर्थराइटिस के पेशेंट्स को। नंबर वन। नंबर टू, इनका जो रहने वाला इलाका है उसमें पत्थरों के ऊपर चलने की, डेफिनेटली ये एक ऑप्शन तो जो है वो इस तरह से अगर आप चेंज करेंगे अपनी लोकेलिटी तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, लेकिन प्रेफरेबली जो, अगर आप पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं तो आप मैदानी इलाकों की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह के इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनइवन सर्फेसेज हैं आपके इर्द गिर्द, तो कोशिश करें कि कम्युनिटी से मिल के किसी तरह से आप अपने घर के सामने वाली रोड को उसकी पेवमेंट करवा लें, उसकी किसी तरह से इस अच्छी सॉइलिंग करवा लें ताकि वो बिल्कुल सीधी प्लेन हो जाए और आपको ठोकर लगने का या टेढ़ा मेढ़ा पाँव ज़मीन पे पड़ने के इम्कानात कम हो जाए। फिर एक्सरसाइजेस किस तरह की करें? नरम जूते पहन के स्ट्रेट जगह पे, सीधी जगह पे वॉक करें, और वॉक के दौरान सपोर्ट लेना कोई शर्म की बात नहीं, कोई आर की बात नहीं है इसमें। आप सपोर्ट यानी स्टिक, छड़ी हाथ में पकड़ें, और छड़ियाँ डिफरेंट स्टाइल की हैं, वो वाली छड़ी लें जिसमें ऊपर जो है ऐसे गोल सा जो है वो बॉल लाइक हो, और पूरा का पूरा वज़न आपकी हथेली से होता हुआ सीधा छड़ी के नीचे से सीधा ज़मीन तक जाए। ये वाली छड़ी का इस्तेमाल आपकी बैक को सपोर्ट देगा, आपके हिप जॉइंट को सपोर्ट देगा, और आप रास्ते में आने वाली रुकावटें भी बजाय इसके कि झुक के उसको करेंगे, क्योंकि जिनको आर्थराइटिस का मसला उनको बैक बोन का मसला भी होता है, तो आपको झुक के कोई चीज़ उठाने की बजाय उसी छड़ी की मदद से आप कुछ चीज़ को साइड पे कर सकते हैं। और छड़ी के इस्तेमाल को बहुत मायूब समझा जाता है हमारे सोसाइटी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छड़ी का इस्तेमाल अच्छी चीज़ है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। बारिश का मौसम हो तो छतरी ले लें, छतरी लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेम वाली लें, जिसको आप एज सपोर्ट भी इस्तेमाल कर लें, और बारिश के मौसम में जब बारिश हो तो आप छतरी के तौर पे भी उसको इस्तेमाल कर लें। लास्टली, वर्जिश कौन सी करें? वर्जिश इनमें ऐसी वर्जिश जिनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, यानी आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करें। एक मसल के ग्रुप को दूसरे मसल के ग्रुप के साथ आप लड़वाएं, यानी एक, ये एगनिस्ट एंटेगनिस्ट इस तरह से होते हैं, एक एक्टिविटी करता है तो दूसरा उस एक्टिविटी को रोकता है, दूसरा ग्रुप ऑफ मसल्स। हमारे हर एक जॉइंट के इर्द गिर्द दो तरह के मसल्स हैं, एगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट। एक वो जो मसल है जो कि एक्टिविटी कर रहा है, और दूसरा वो है जो कि एक्टिविटी की रफ्तार में रबत पैदा कर रहा है, एक्टिविटी की रफ्तार में स्मूथनेस पैदा कर रहा है। तो आपने अपने एगनिस्ट एंटेगनिस्ट मसल, जो अपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, इनकी पावर को इस्तेमाल करना है। इन एक्सरसाइजेस, ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपके अपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स की पावर इस्तेमाल हो, यानी ये मसल खींच रहा है और प्रेशर इस मसल के ऊपर आ रहा है, इससे ये मसल भी स्ट्रांग हो रहा है और ये मसल भी स्ट्रांग हो रहा है। यानी ये रिस्ट के ऊपर मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक एक्सरसाइजेस करें जिसके ऊपर, जिसके अंदर वेट बेयरिंग ना हो। आप एक जगह पे बैठ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें ताकि आपके जॉइंट्स
हर साइड से आप आमतौर पे आपने देखा होगा कि रीढ़ की हड्डी में ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, छोटे-छोटे पत्थर बन जाते हैं, छोटी-छोटी बोन्स बन जाती हैं एक्स्ट्रा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे कमर की हर साइड पे होंगे तो ये ऑस्टियोफाइट जो साइड पे एब्नॉर्मल बोन बन रही है, ये बोन नहीं बन पाएगी और आपका जॉइंट, आपकी बैकबोन भी अच्छी तरह से मोबाइल होगी और इसी तरह से आपके बाकी सारे जॉइंट्स की हड्डियों में भी जब आप एक्सरसाइज करेंगे, उनको हर तरफ हिलाएँगे और ज़ोर से हिलाएँगे तो फिर उन उन हड्डियों में गोलाई बरकरार रहेगी और गोलाई के साथ जॉइंट ज़्यादा अच्छा बेहतर काम करता है। अगर उनमें नोकें निकल आईं तो फिर वो बहुत पेनफुल जॉइंट हो जाएगा आपका। फिर स्विमिंग एक्सरसाइजेस, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस इसमें है स्विमिंग एक्सरसाइजेस। स्विमिंग एक्सरसाइजेस में आप जो है वो स्विमिंग करना सीखें या पानी के अंदर जाके अपने हाथों बाजुओं से पकड़ के टांगों को जो है वो स्विम करें। इस एक्सरसाइज से आपको कुशन मिलता है, आपके जॉइंट्स को, आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा कुशन मिलता है। लेकिन आप फोर्स लगा रहे होते हैं, आपके ट्रॉमा नहीं होता। जो एक्सरसाइज की वजह से ट्रॉमा होता है जॉइंट्स में और जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा शदीद हो जाता है, ये ट्रॉमा नहीं होता और मरीज को बहुत फायदा होता है स्विमिंग एक्सरसाइजेस करने का, स्विमिंग इटसेल्फ करने का, या स्विमिंग पूल के अंदर जाके, इसको हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। वार्म वाटर के अंदर जो है वो लेट के हाइड्रोथेरेपी, ये बहुत फायदा देती है। ये आपके सर्कुलेशन बहाल करती है मसल्स की और जॉइंट्स की और उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को और मसल वीकनेस वाले पेशेंट को। हाइड्रोथेरेपी करें। फिर योगा करें, योगा बहुत ज़रूरी है। फिर वेट रिडक्शन करें, वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है इन पेशेंट्स में। फिर लास्टली आप पेन कंट्रोल इफेक्टिव रखें। ऐसा ना करें कि एक दिन एक गोली खा ली और अगले दिन कहा नहीं जी ये गोलियां तो गर्म होती हैं, मैं नहीं खाती अगले दिन अब ये गोली। गोलियां प्लीज आप अपनी पेन कंट्रोल इफेक्टिव रखें। पेन कंट्रोल इफेक्टिव रखेंगे तो आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस अच्छी होगी, एक्सरसाइज टॉलरेंस अच्छी होगी तो आपके मसल स्ट्रांग और जॉइंट स्ट्रांग रहेंगे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके आपके जॉइंट्स ज़्यादा जल्दी डिटीरियोरेट होंगे। अगर आप पेन कंट्रोल अच्छा रखेंगे तो आपके जॉइंट्स जल्दी डिके नहीं होंगे और बोन स्ट्रेंथनिंग सप्लीमेंट्स जो है वो लाजमन लेते रहे। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इससे फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।